दोस्तों मैं बात हफीज हूं। राजनाथ सिंह जी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनके एक बयान से पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। बयान भी कुछ ऐसा ही है। अब बहुत जमाने से संघ की कोशिश है कि वीडी सावरकर को सही में वीर बनाकर और देश में गांधी जी के बराबरी में लाके खड़ा कर दिया जाए, जबकि वो वीडी सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से खूब सारे माफीनामे मांगे, माफीनामे दिए और ये कहा कि मैं कभी भी आपके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ूंगा और भारत की आजादी के लिए मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली जो है भाजपा के सब कुछ है ऊपर जाके, और उनको सही करना भाजपा और संघ का सबसे पहले जो जिम्मेदारी समझते हैं। अब उसी के साथ चलते पूरा बयान दे दिया राजनाथ सिंह जी ने, और उस बयान की जो फजीहत हुई है और पूरी तरह से बयान जो बेनकाब हुआ, उसके बाद इसे हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा इतना खड़ा हुआ कि कल राजनाथ सिंह जी को इंदिरा गांधी जी की तारीफों के पुल बांधने पड़ गए। लेकिन पहले बताता हूं कि राजनाथ सिंह जी का सावरकर वाला मामला क्या है और वो कैसे गलत है, कैसे उसको एक्सपोज कर दिया गया है। एनबीटी में छपा, महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने लगाई थी दया याचिका, बोले राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि साहब जो हमारे वीर सावरकर थे, वीडी सावरकर साहब का, कि उन्होंने जो मर्सी पिटीशन दायर की थी, जो माफीनामा दिया था अंग्रेजों को जेल से छूटने के लिए, और उसके अंदर क्या क्या कहा था कि मैं कभी बहुत हमेशा आपका सेवक बन के रहूंगा, वफादार रहूंगा, ये सारी चीजें वो गांधी जी के कहने पे दी थी। अब ये बहुत ही बड़ा झूठ था, मतलब सीधे सीधे वीडी सावरकर को सही बताना और गांधी जी के ऊपर सारा दोष डाल देना। जयराम रमेश साहब ने इस पर सफाई दे दी और चिट्ठी वो जारी कर दी, जिस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा था कि भैया जो चिट्ठी आप बता रहे हो, और जयराम रमेश साहब जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, राजनाथ सिंह जी उन सोबर लोगों में से हैं जो हमेशा अच्छी बात करते हैं, लेकिन आरएसएस की जो आदत है वो उससे अछूते नहीं है, जो दोबारा इतिहास को लिखने की है। उन्होंने एक ट्विस्ट दे दिया गांधी जी ने जो सही में लिखा था 25 जनवरी 1920 को, उसमें, और यह है वो सही लेटर जो सावरकर के भाई को गांधी जी ने लिखा था, जो डॉक्टर थे। गांधी जी को इन्होंने खुद चिट्ठी लिखी थी कि साहब हमको जेल से छुड़ाइए, अंग्रेजों ने हमें जेल से नहीं छोड़ा है, हमने मर्जी पिटीशन भी दे दी है, हमने माफीनामा भी दे दिया है, दूसरों को माफ कर दिया गया है, लेकिन हमको माफ नहीं किया जा रहा है। तो गांधी जी वकील होने की हैसियत से उनको गाइड उसमें करते हुए दिखे थे। कहीं नहीं लिखा कि आप अंग्रेजों को माफीनामा दीजिए, कहीं नहीं है। मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, ये चिट्ठी भी दिखा चुका हूँ, सामने है, पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये कहीं पर भी नहीं है। रक्षा मंत्री का इतनी बड़ी बात सच से बहुत दूर बोल देना, ये दुखद भी है, निंदनीय भी है। वैसे भी वो निंदा बहुत करते हैं, लेकिन साथ में मैं क्विंट का बताऊंगा, जो क्विंट ने फैक्ट चेक किया है, उसने पूरी पोल खोल दी है। और साथ ही साथ रुकिएगा, पीयूष बबेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के बड़े बड़े संस्थानों में काम किए हुए हैं, पत्रकारिता किए हुए हैं, उन्होंने तो पूरा एक थ्रेड डाला है ट्विटर के ऊपर, 10-12 ट्वीट्स का, तकरीबन 10 ट्वीट्स का, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है इस पूरे मामले को कि गांधी जी ने कैसे एक तरह से एहसान किया राय देकर कि जो इंसान पहले से माफीनामा मांगा हुआ था उसको आज बदनाम करने की कोशिश कैसे की जा रही है। वो पूरा इतिहास उन्होंने साफ कर दिया। पहले मैं क्विंट का दिखा देता हूं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी, क्विंट ने कहा कि सबसे पहली जो मर्सी पिटीशन दायर की थी वो वीडी सावरकर ने 1911 में दायर की थी। 1911 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, भारत के में नहीं आए थे, न उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में यहां पर भारत की जमीन के ऊपर हिस्सा लेना शुरू किया था। 1911 के अंदर सावरकर की, वीडी सावरकर की पहली मर्सी पिटीशन, जेल से छूटने के लिए पहला अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होकर माफीनामा, ये कहकर के मैं कभी भी आपके विरोध में नहीं आऊंगा, अंग्रेज सरकार के विरोध में नहीं आऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप रहूंगा बाहर। जबकि इन्होंने लिखा है कि गांधी जी देश लौटे हैं उसके काफी बाद, जबकि 2 मर्सी पिटीशन सावरकर, सबसे पहली 1911 में सावरकर ने सेलुलर जेल में जब वो बंद थे अंडमान निकोबार में, जुलाई 1911 में मर्सी पिटीशन दी थी, और उसके बाद 14 नवंबर 1911 में पहली, 1913 में दूसरी मर्सी पिटीशन भेजी थी अंग्रेजों को माफीनामा। ये फ्रंटलाइन में एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर कहा गया था, सर रेगिनाल्ड क्रेडोक जो उस वक्त के होम मेंबर थे वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंग्रेजों के, उन्होंने अपने नोट में 23 नवंबर 1913 में मेंशन किया है सावरकर साहब की मर्सी पिटीशन के बारे में। 1913 में गांधी जी भारत कब आए हैं ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी भारत आए हैं 1915 में,
जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आए हैं भारत, तो ये 2 मर्जी पिटीशन जो पहले दे चुके हैं सावरकर, वीडी सावरकर, उनका क्या संबंध उनसे? पहले ही माफीनामा आप निरंतर मांगते गए। क्विंट ने छापा कि साउथ अफ्रीका से गांधी जी एक वकील की हैसियत से भारत लौटे हैं 9 जनवरी 1915। 4 साल के बाद जब पहली मर्सी पिटीशन, पहला माफीनामा वीडी सावरकर, जिनको वीर कहा जाता है, उन्होंने अंग्रेजों के सामने दिया था। मतलब माफी मांगने के स्पेशलिस्ट भाजपाई ये आज बता रहे हैं कि साहब हमारे जो नेता थे उन्होंने गांधी जी के कहने के ऊपर मर्सी पिटीशन दायर कर दी थी। और अब आप सुनिए पीयूष बबेले साहब ने जो लिखा है, मैं उनके थ्रेड पढ़ के आपको सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था सच और क्या था झूठ। राजनाथ सिंह जी के बारे में उन्होंने दूसरा जो ट्वीट किया, लिखा राजनाथ सिंह ने सावरकर के माफीनामे को लेकर जो बात कही है वो पूर्ण सत्य नहीं है। 1919 में बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने कैदियों की रिहाई की थी। सावरकर बंधु इससे पहले भी अपनी माफी की अर्जी भेज चुके थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी उनकी अर्जी पर सुनवाई करने की सिफारिश की थी। महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने ये वीडी सावरकर की माफीनामे की अर्जी को सुनने की सिफारिश की थी कि साहब सुन लीजिए, जब माफी मांग ही रहे कोई। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से कहा कि आप सावरकर को छोड़ दें। सावरकर लिख के ये दे ही रहे हैं कि वो अंग्रेज सरकार के वफादार बने रहेंगे, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे और किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ होगी। गांधी जी का मतलब ये मानना था कि जब एक इंसान माफ़ी मांग ही रहा है, उसको स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना ही नहीं है, तो काहे को भारत के किसी भी नागरिक को कैद कर रहा हो? छोड़ दो, हम लोग लड़ना है, हमें कैद करो। गांधी जी ने कभी माफ़ीनामा नहीं दिया, नेहरू जी ने कभी माफ़ीनामा नहीं दिया, डॉक्टर जो आगे जितने लोग आए इस तरह से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कई माफ़ीनामा नहीं दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कई माफ़ीनामा नहीं दिया। इनमें से किसी ने नहीं दिए माफ़ीनामे। ये लोग लड़ते रहे, अंतिम सांस तक लड़े। सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो, माफ़ीनामे नहीं दिए किसी ने भी। माफ़ीनामा सिर्फ वीडी सावरकर साहब जैसे लोगों ने, जो भाजपाई विचारधारा के लोग थे उस जमाने में, उन्होंने दिए। आगे वो भी लिखते हैं पीयूष जी, गांधी जी ने यह भी लिखा कि सावरकर हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। अगर अंग्रेजों को उनकी बात पर यकीन नहीं है तो उन्हें काला पानी से रिहा कर भारत में ही नज़रबंद कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यही किया कि भाई नज़रबंद कर दिया फिर वहाँ से हटा के। लेकिन अब ज़रा सच्चाई का दूसरा पहलू देखिए कि महात्मा गांधी ने कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ सावरकर ने मांगी। सावरकर को नज़रबंदी से तब आज़ाद किया जब 1937 में वो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र का मामला गर्म करना चाहते थे, जो अंग्रेज़ों के मतलब की चीज़ थी। उधर जिन्ना से करा रहे थे, इधर सावरकर से करा रहे थे। इसी समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को इंग्लैंड से वापस बुलाया। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र और जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर अखंड भारत के सपनों को चूर चूर कर दिया। ये पीयूष बबेले जी ने लिखा है और बात में दम है, जो बात सच्ची है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वही लिखा। आगे लिखते हैं पीयूष जी, 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब सावरकर के सामने अपनी देशभक्ति दिखाने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया बल्कि इसका विरोध किया। मतलब अपनी सच्ची श्रद्धा जो उन्होंने कहा था, वफादारी दिखाऊंगा अंग्रेज़ों से, वो पूरी निभा दी। यहाँ पर ये भारत की आज़ादी की जगह अंग्रेज़ों की वफादारी कर रहे थे। आगे लिखते हैं पीयूष जी, महात्मा गांधी की हत्या सावरकर के शिष्य नाथूराम गोडसे ने की। गांधी जी के मुकदमे की फाइल पढ़ लीजिए, पता चलेगा कि गोडसे को विजयी भव का आशीर्वाद सावरकर ने दिया था। सावरकर की रिहाई के लिए चंदा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जुटा रहे थे। आगे लिखते हैं पीयूष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने जिस तरह की परिस्थितियां देश में उत्पन्न होती हैं, परिस्थितियां इनसे देश में उत्पन्न होती हैं, उसके कारण ही महात्मा गांधी की हत्या हुई है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा आरएसएस के लिए और हिंदू महासभा के लिए, जिनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए भाजपाई आज इस्तेमाल करते हैं। बहस बहुत लंबी छिड़ जाएगी अगर इस तरह की झूठी बातें परोसी जाएंगी कि राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि साहब गांधी जी के कहने पर माफ़ीनामा दे दिया। अरे भाई, पहले माफ़ीनामे दिए हुए थे, गांधी जी को वकील की हैसियत से पूछा, गांधी जी ने कहा जब माफ़ी मांग ही रहा है और कह रहा है भाई ये व्यक्ति कि ये लड़ेगा ही नहीं हमारे साथ, तो फिर इसको क्यों पकड़ना है? भाई हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी तो होने दो। आगे और लिखा पीयूष जी ने, अगर कोई ये याद दिलाए कि सावरकर देशभक्ति के कारनामों के लिए ही जेल गए थे तो मैं उससे सहमत हूँगा, लेकिन जेल से छूटने के बाद उन्होंने हर काम वही किया जो अंग्रेज़ों के फ़ायदे में गया। जो पहले देश के साथ हो और बाद में दुश्मन के साथ मिल जाए उसे देशभक्त नहीं गद्दार कहते हैं। चुभती हैं ये चीज़ें, लेकिन यही सच्चाई है।
आप भी पढ़ सकते हैं, पीयूष बबेले जी की किताबें भी हैं, ट्वीट इनका जाके देख सकते हैं। क्विंट ने इसके आगे लिखा है कि जो चिट्ठी की बातचीत राजनाथ सिंह जी ने कही, उसके अलावा गांधी जी ने एक लेख भी लिखा था। लेख लिखा था यंग इंडिया करके एक अखबार था, जो भी था उसके अंदर, पोर्टल में, टैबलॉइड में, और ये लिखा था उसके अंदर कि जिन लोगों को कैद किया गया था, जिन्होंने माफ़ी मांग ली, उनको छोड़ दिया, तो फिर सावरकर बंधुओं को भी छोड़ दिया जाए। ये पतले हो गए हैं, वैसे भी खाना नहीं खा मिला है इनको, जो भी है, लेकिन माफ़ीनामा लिख ही रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, ऐसे लोगों को भी क्यों पकड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ट्विस्ट दे के सावरकर की इमेज को ग्लोरीफाई करने की एक आखिरी कोशिश राजनाथ सिंह जी के ज़रिए शायद संघ ने की होगी, लेकिन वो फेल हो गई। जब फेल हुई तो बहुत थूथू हुई, हर तरफ फजीयत हुई। उसके बाद कल राजनाथ सिंह जी ने उल्टा काम ये किया, जिससे अब संघ को तकलीफ हुई होगी। इंदिरा गांधी की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ दिए पूरे। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने देश की कमान संभाली थी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में 1971 में, और जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। हिंदुस्तान ने लिखा, राजनाथ सिंह ने की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तारीफ, कहा युद्ध में किया था नेतृत्व। जनसत्ता ने लिखा, जब राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कही ये बात, पाकिस्तान के साथ हुई जंग का भी किया जिक्र। टीवी भारतवर्ष ने लिखा, राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी को किया याद, बोले पाकिस्तान से युद्ध के समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कमान संभाली थी। और ये जनसत्ता ने आगे लिखा है, सिंह ने कहा इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग जीती थी और एक नया देश बांग्लादेश बना। सदियों से महिलाएं पालक और रक्षक की भूमिका निभाती आ रही हैं। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीडी सावरकर साहब के बारे में जो ग्लोरीफाई करने के लिए गांधी जी पर दोषारोपण करने की कोशिश है, वो दुखद भी है, निंदनीय भी है और गलत भी है। इसलिए इस तरह की कोई भी चीज़ें आएँ तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनका इलाज करें, उनकी असलियत बताएं, फैक्ट चेक करके लोगों को जागरूक करें। नहीं तो यही चीज़ें फिर इतिहास में बदल जाती हैं। और भाजपा का तो कहना ही शायद दबे शब्दों में है कि वो इतिहास बदलने के लिए आए हैं, क्योंकि इतिहास में उनका कोई अच्छा काम नहीं है। तो जहाँ अच्छा काम नहीं हो तो उसको बदल के अपने अच्छे काम बता दो वहाँ पर, या दूसरा का जिसका नाम है उसको अपमानित कर दो। गांधी जी के विरोध के अंदर इस विचारधारा ने बहुत से काम किए हैं, लेकिन आज इस तरह के काम करना ये दुखद है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अकाउंट्स हैं, इन पर कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे मेरे पेज है, प्रोफाइल्स हैं, उस पर जुड़ सकते हैं। साथ में मेरे चैनल अब्बास हफीज़ के नाम से है यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पर इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी मैं कोई कुछ डाल दूँ, कभी कभी करता हूँ अपलोड, तो आपको अब उसका अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।